नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जोश आइडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मशरूम की खेती की शुरुआत से लेकर बाजार तक पहुंचने की पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसकी अलग अलग किस्मों की खेती साल भर कर सकते हैं। इससे साल भर कमाई होती रहती है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अलग अलग राज्यों में किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय के साथ इसकी खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि इसका मुनाफा लागत से कई गुना ज़्यादा मिलता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण ले सकते हैं। विश्व में मशरूम की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है, जबकि भारत में मशरूम का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है। भारत में 10-12 वर्षों में मशरूम के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं। हमारे देश में मशरूम का उपयोग भोजन में औषधि के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली मशरूम की किस्में कौन कौन सी है। विश्व भर में मशरूम की लगभग 10,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 70 प्रजातियों की ही खेती की जाती है। भारत में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मशरूम की किस्मों की खेती होती है, जिनमें फर्स्ट है सफ़ेद बटन मशरूम, दूसरी है डींगरी या ऑयस्टर मशरूम, तीसरी है दूधिया मशरूम, चौथी है पेडिस्ट्रा मशरूम, पांचवी है शिटागे मशरूम। इन 5 किस्मों की खेती भारत में की जाती है। अब दोस्तों, इन मशरूम की किस्मों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जिनमें फर्स्ट लेते हैं सफ़ेद बटन मशरूम। भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की खेती पहले कम तापमान वाले स्थानों पर की जाती थी, लेकिन आजकल नई तकनीकों को अपनाकर इसकी खेती कहीं पर भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के प्रचार प्रसार को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत में अधिकतर सफ़ेद बटन की मशरूम S11, TM79 और हॉरस U3 वैरायटी की खेती की जाती है। सफ़ेद बटन मशरूम के कवक जाल के फैलाव के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर कवक जाल बहुत तेजी से फैलता है। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ही उपयुक्त रहता है। इसको हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं डींगरी या ऑयस्टर मशरूम की। दोस्तों, डींगरी या ऑयस्टर मशरूम की खेती पूरे साल की जाती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है वो 70 से 90% तक होने चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं व धान के भूसे का उपयोग किया जाता है। ये मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन अब पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। डींगरी मशरूम की अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह मशरूम पूरे साल उगाई जाती है। 10 कुंटल मशरूम उगाने के लिए कुल खर्च 50,000 रुपये आता है। इसके लिए 100 वर्ग फीट के एक कमरे में रेंग लगानी होती है। वर्तमान में ऑयस्टर मशरूम 120 रुपये किलो से लेकर 1,000 रुपये किलो तक की दर से बाजार में बिकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मशरूम की गुणवत्ता क्या है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूधिया मशरूम की। भारत में दूधिया मशरूम को ग्रीष्मकालीन मशरूम के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार बड़ा व आकर्षक होता है। ये पेडिस्ट्रा मशरूम की तरह एक उष्णकटिबंधीय मशरूम है। इसकी कृत्रिम खेती के रूप में शुरुआत 1976 में पश्चिम बंगाल में हुई थी, लेकिन अब इस दूधिया मशरूम ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसी राज्यों में लोकप्रियता हासिल की है। उड़ीसा सहित इन राज्यों की जलवायु स्थिति मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं पेडिस्ट्रा मशरूम की। दोस्तों, पेडिस्ट्रा मशरूम को गर्म मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उस तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। अनुकूल परिस्थितियों में इसका फल चक्कर 3 से 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। पेडिस्ट्रा मशरूम में स्वाद, सुगंध, नाजुकता और प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवणों की उच्च मात्रा जैसे सभी गुणों का अच्छा संयोजन है। इस कारण इस मशरूम की लोकप्रियता बहुत अधिक है। यह भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में उगाया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता है वो 60 से 70% तक की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं शिटागे मशरूम की। शिटागे मशरूम एक शानदार खाद्य और महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम है। इसे व्यावसायिक और घरेलू उपयोग के लिए आसानी से उगाया जा सकता है। यह दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामलों में दूसरे स्थान पर आता है। सफ़ेद बटन मशरूम की तुलना में शिटागे मशरूम एक अति स्वादिष्ट और बनावट के अनुसार एक बेशकीमती मशरूम है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें वसा और शर्करा नहीं होती है, इसलिए यह मधुमेह और हार्ट जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी समझा जाता है।
इसे सागवान, साल और भारतीय किनुवर्ष की ठोस भूसी पर आसानी से उगाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सफ़ेद बटन मशरूम की उत्पादन की विधि के बारे में। बेशक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसकी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, कैसे सफ़ेद बटन मशरूम को उगाया जाता है। उत्तरी भारत में सफ़ेद बटन मशरूम की मौसमी खेती के लिए अक्टूबर से मार्च का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जाती है। बटन मशरूम के लिए अनुकूल तापमान 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी है वो 80 से 90% तक होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मशरूम उत्पादन के लिए स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए स्थायी व अस्थायी दोनों ही प्रकार के शेड का प्रयोग किया जा सकता है। जिन किसानों के पास धन की कमी है वह बांस व धान की पुआल से बने अस्थायी शेड या झोपड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। बांस व धान की पराली से 30 बाई 22 बाई 12 यानी कि 30 लंबाई 22 चौड़ाई और 12 फीट ऊंचाई आकार वाले शेड या झोपड़ी बनाने का खर्चा वो लगभग 30,000 रुपये आता है, जिसमें मशरूम उगाने के लिए 4 बाई 25 फीट आकार के 12 से 16 स्लैब तैयार करके इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में। दोस्तों सफ़ेद बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने की 2 विधियां प्रमुखतः प्रचलित है। इन दोनों ही विधियों में कंपोस्ट मिश्रण को बाहर फर्श पर चढ़ाया जाता है, जिसमें एक लघु विधि है और दूसरी है दीर्घ विधि। लघु विधि का उपयोग बड़े फार्मों पर किया जाता है। इस लघु विधि में 10 दिनों के बाद कंपोस्ट मिश्रण को एक खास किस्म के कमरे में भर दिया जाता है, जिसे निर्जीवीकरण चेंबर या टनल के नाम से जाना जाता है। निर्जीवीकरण चेंबर का फर्श जालीदार बना होता है। उसमें ब्लोअर या पंखा द्वारा नीचे से हवा प्रवाहित की जाती है, जो समस्त कंपोस्ट से गुजरती हुई बाहर निकल जाती है। इसी तरह कंपोस्ट में ब्लोअर द्वारा हवा को लगातार 6 से 7 दिन तक घुमाया जाता है। इस कंपोस्ट की उत्पादन क्षमता लंबी अवधि द्वारा बनाई गई कंपोस्ट से लगभग 2 गुनी होती है। अधिकतर किसानों के पास चेंबर की सुविधा नहीं होती। जो किसान छोटे स्तर पर मशरूम की खेती करते हैं वह दीर्घ विधि द्वारा कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक को ही अपनाते हैं। इस विधि से कंपोस्ट तैयार करना आसान व सस्ता पड़ता है। दीर्घ विधि से कंपोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। ध्यान रहे, दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला नया भूसा जो बारिश में बिल्कुल भिगा हुआ ना हो प्रयोग में लाना चाहिए। धान की पराली अथवा गेहूं के भूसे के स्थान पर सरसों का भी आप भूसा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के भूसे के साथ आप मुर्गी खाद का उपयोग जरूर करें। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि किसान खाद उपलब्ध न होने की अवस्था में आप यूरिया की मात्रा अनुपात के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताज़ा या कच्चे कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.5 से 2% तक होनी चाहिए। वैज्ञानिक विधि से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, मुर्गी की खाद 60 किलो, गेहूं का छानस 7.5 किलो, जिप्सम 30 किलो, किसान खाद यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो 6 किलो, यूरिया 2 किलो, पोटास 3 किलो के आसपास, सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी 3 किलो के आसपास, शीरा या जिसको बोलते हैं राला वो 5 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। अब दोस्तों ये सब चीज़ें लेने के बाद में आपको भूसे को पक्के फर्श या अन्य किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी सतह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह से गीला किया जाता है। भूसे पर पानी डालने के साथ साथ तांगली या जिसको जेली बोला जाता है या किसी और चीज़ से उसे पलटते रहना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, गीले भूसे को 1 फीट की मोटाई तक बिछाकर उसमें रासायनिक उर्वरक जैसे 6 किलोग्राम आपको किसान खाद डालना है, 2.4 किलो आपको यूरिया डालनी है, 3 किलो आपको सुपर फास्फेट डालना है, 3 किलो मर्क्यूरेट फॉस्फेट डालना है और 15 किलो आपको गेहूं की छानस या जिसको चोकर बोला जाता है वो डालकर इसे अच्छी तरह से बखेर कर उसको अच्छी तरह से मिला दे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, 5 बाई 5 का एक सुविधाजनक आपके अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उसका एक ढेर बना दे। ढेर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उसको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको 6 दिन के बाद में उसमें पहली पलटी निकालनी है। उसमें क्या करना है, आपको ऊपर का है जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाना चाहिए और जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर की तरफ आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको उसमें पलटी निकालनी है। पलटी निकालने के साथ उसमें 3 किलो किसान खाद और ऐड कर दीजिए, साथ में 1.2 किलो यूरिया और 15 किलो चोकर मिलाने के बाद उस ढेर को उसी तरह से बना दे जैसे पहले था। ये सेम प्रोसेस दोस्तों 28 दिन तक करनी है, जिसमें हमें लगभग 7 पलटियाँ निकालनी है, कुछ उसी तरीके से जैसे हमने पहली पलटी निकाली थी। 7वीं पलटी के 3 दिन बाद में खाद का निरीक्षण अमोनिया तथा नमी के लिए किया जाता है।
यदि खाद में अमोनिया गैस की बदबू नहीं आ रही है और नमी की मात्रा उचित है तो खाद बिजाई के लिए तैयार समझी जाती है। अगर दोस्तों उसके अंदर किसी भी कारणवश अमोनिया गैस की बदबू रह जाती है तो उसको अमोनिया गैस हटने तक वेट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अमोनिया गैस मशरूम के कवक जाल व बीज के लिए हानिकारक होती है। इसलिए विशेष ध्यान रहे कि अमोनिया गैस की बदबू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों अच्छी मशरूम खाद की पहचान के लिए तैयार की गई कंपोस्ट खाद गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। खाद में नमी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1.75 से 2.25% तक होनी चाहिए। खाद में अमोनिया की गैस की बदबू बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। खाद का पीएच मान 7.2 से 7.8 के बीच होना चाहिए। अब दोस्तों मशरूम की बिजाई के लिए मशरूम उत्पादन के लिए तैयार की गई शेड या झोपड़ी में बनी स्लेबू या बेडू पर पॉलीथीन शीट रखने के बाद में 6 से 8 इंच मोटी कंपोस्ट खाद की परत बिछा दे। इसके बाद कंपोस्ट खाद के ऊपर मशरूम के बीज या स्पोन को मिला देते हैं। 100 किलो कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 500 से 750 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है। स्पोन की बिजाई करने के बाद पॉलीथीन शीट से ढक देना चाहिए। दोस्तों कंपोस्ट खाद में कवकजाल फैलते समय 1 या 2 बार शुद्ध हवा देना आवश्यक होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। केसिंग की परत चढ़ने के 12 से 15 दिन बाद कंपोस्ट खाद के ऊपर मशरूम की छोटी छोटी कलिकाएं दिखाई देने लगती है, जो 4 से 5 दिन में विकसित होकर छोटी छोटी श्वेत बटन मशरूम में परिवर्तित हो जाती है। जब इन श्वेत बटन मशरूमों का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर तक का हो जाए तो इन्हें परिपक्व समझते हुए थोड़ा सी घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आपको किस टॉपिक पर पूरी वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।